अभी हम सीधे सीधे साम्राज्यवाद के साथ मुठभेड़ करने की स्थिति में भी नहीं है। जब तुम साम्राज्यवाद से मुठभेड़ करने की स्थिति में नहीं रहोगे तो फिर भी मुठभेड़ कर दोगे तो मुठभेड़ करो, ढेर हो जाओ, संस्था रातों रात खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि बाबर ने लिखा था इब्राहिम लोदी के बारे में, पानीपत की लड़ाई के बारे में, कि इब्राहिम लोदी मरना तो जानता था लेकिन लड़ना नहीं जानता था। कांग्रेस के बारे में आप ये कह सकते हो कि उसको लड़ना आता था, उसे ये पता है कि सत्ता बहुत प्रचंड है आज के डेट में, और आप 1885 में कांग्रेस के बारे में सरकार के बारे में समझ सकते हो कि बहुत प्रचंड स्थिति में, और राष्ट्रवादी शक्तियां अभी बहुत ही कमजोर स्थिति में। सरकार के जितने विरोधी थे 57 में अधिकांश से निपटा दिए गए, और बाकी सारे राजा जमींदार आदि आदि सरकार के वफादार हो गए। मध्य वर्ग अभी उभर ही रहा है, अभी बहुत ज्यादा मजबूत तो है नहीं, और राष्ट्रवादी संगठन और राष्ट्रवादी प्रेस वगैरह अभी कुछ कुछ है, अभी इतना संगठित और सशक्त तो नहीं है कि सरकार को डरा सके, और सरकार यदि दमन करना चाहे तो दमन रातों रात भी कर सकती है। और गुपचुप योजनाओं के साथ आप कुछ काम नहीं कर सकते, नहीं तो फिर जनता का राजनीतिक समर्थन आपको कैसे मिलेगा? आपको जनता का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है तो खुलेआम सारी योजनाओं को अंजाम देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने शुरुआती दौर में राष्ट्रवाद की बातें तो किया, लेकिन उन्होंने टारगेट बनाया अपने यहां की सरकार को, और इंग्लैंड की सरकार को आलोचनाओं से बरी कर दिया। लेकिन मांग किससे की जा रही थी? इंग्लैंड की सरकार से। और अंदर क्या योजना चल रही थी? इंग्लैंड की सरकार भी हमारी मांगे मानेगी तो हम जीते, और नहीं मानेगी तो उनके प्रति हमारे देश की जनता की राय बनेगी, तो अगली पीढ़ी इसी आधार पर आंदोलन करेगी, तो दोनों हाथ लड्डू। यही रणनीति है। और इंग्लैंड की सरकार के प्रति हम वफादार हैं ये कहते रहेंगे तो दमन भी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम ये कह देते हैं कि हम साम्राज्यवाद की जड़ें उखाड़ देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो तुम्हारे घर का ईंट से ईंट छोड़ा कर लेके जाएंगे उसी दिन। सवाल ये उठता है कि तुम डरने की बात कह रहे हो क्या? तो क्या ये लोग डरते थे? डरते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं डरा जाता है, मिशन के लिए भी तो डरा जाता है। तुम तो ये कहोगे कि तो फिर भगवान कृष्ण का पालन पोषण नंदलाल जी के घर में काहे हुआ? डरते थे क्या? अरे मिशन इंपॉर्टेंट होता है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट मात्र नहीं होता है ना। नंदलाल जी और यशोदा जी को चिंता लगी रहती थी कि कंस को न पता चल जाए कि ये वही बालक है जो उसको मारेगा। वो एक सोहर गाया जाता है, कभी सुनना कभी